एक फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक में ये दो मेन क्वालिटीज़ हमेशा साफ दिखाई देती हैं। नंबर 1 हाई क्वालिटी एंड नंबर 2 हाई स्पीड, मतलब हाई ग्रोथ ऑफ बिजनेस। यहाँ मैं ऑपरेटर के द्वारा चलाए जाने वाले उन पैनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि एक साल में 100 गुना तक हो जाते हैं और फिर एक ही महीने में गिरकर वापस वहीं आ जाते हैं। यहाँ मैं उन हाई क्वालिटी स्टॉक की बात कर रहा हूँ जो बिना रुके बिना थके मैराथन रेस में दौड़ते हैं और सबसे आगे रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन दो स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा जो कि अगले 10 सालों में 100 गुना तक का रिटर्न देने का दम रखते हैं। ये रिटर्न सुनने में ज़्यादा लग सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। आइए समझते हैं कैसे। अगले 10 सालों को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अगर स्टॉक पहले 5 साल में 10 गुना रिटर्न देता है और उससे अगले 5 सालों में भी 10 गुना रिटर्न देता है तो ये 10 सालों में टोटल 100 गुना रिटर्न बनता है। चाहते तो सभी इन्वेस्टर्स यही हैं कि उनके स्टॉक का प्राइस 100 गुना हो जाए, लेकिन जब इतना रिटर्न लेने की बात आती है तो किसी भी स्टॉक पर भरोसा करना आसान नहीं होता। लेकिन ऐसे कई स्टॉक हैं जिन्होंने पिछले सालों में इतने रिटर्न्स दिए हैं और अगर आप स्टॉक्स को थोड़ा डीप स्टडी करें तो ऐसे स्टॉक्स को समय रहते पहचाना जा सकता है। तो आइए एक एक करके उन दोनों स्टॉक के बारे में डिटेल में समझते हैं जो स्टॉक्स मैंने अगले 10 सालों में 100 गुना रिटर्न देने के लिए सेलेक्ट किए हैं। अगर आप इन स्टॉक के बारे में पहले से ही जानते हैं तब भी ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं जो डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। पहले मैं आपसे नंबर 2 स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आपसे अपने टॉप फेवरेट स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। तो मेरा नंबर 2 स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। किसी भी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ में उसकी मैनेजमेंट का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इस कंपनी का मैनेजमेंट अशोक सुटा जी के हाथों में है, जिन्होंने इससे पहले भी इंडिया की दिग्गज IT कंपनीज को सेटअप किया है और उनको नई ऊंचाइयों तक लेकर गए हैं। हैप्पीएस्ट माइंड की स्टोरी अशोक सुटा जी के बारे में जाने बिना शुरू नहीं की जा सकती। सुटा जी को इंडियन IT इंडस्ट्री का पायोनियर कहा जाता है। सुटा जी हैप्पीएस्ट माइंड के मेन प्रमोटर हैं। इन्होंने 1964 में रुड़की यूनिवर्सिटी, जिसे अब IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है, वहाँ से ग्रेजुएशन की और उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। सुटा जी ने 1984 से 1999 तक विप्रो में टॉप पोजीशन में काम किया। 1999 में विप्रो से रिज़ाइन देने के बाद सुटा जी ने माइंडट्री की शुरुआत की, जिसमें वो को फाउंडर थे। माइंडट्री ने इन्वेस्टर्स को 35% की CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ रिटर्न दिए हैं। 2011 में सुटा जी ने माइंडट्री से रिज़ाइन दे दिया और हैप्पीएस्ट माइंड की शुरुआत की। ये 2020 में हैप्पीएस्ट माइंड का IPO लेकर के आए थे। सुटा जी को अपने फील्ड का बहुत गहरा अनुभव है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इन्होंने इंडिया की 2 बड़ी IT कंपनीज़ को यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा रोल प्ले किया है। सुटा जी का कहना है कि उन्होंने कंपनी की ओनरशिप मॉडल को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये कंपनी परपेचुइटी तक एग्जिस्ट करेगी, मतलब उनके बाद भी हमेशा के लिए चलती रहेगी। हैप्पीएस्ट माइंड एक IT कंपनी है, लेकिन इसे ट्रेडिशनल IT कंपनी नहीं कहा जा सकता। ये बेसिकली एक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी है। ये कंपनी IT फील्ड में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, डेवऑप्स एंड RPA मतलब डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, क्लाउड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन, बिग डेटा एंड एडवांस एनालिटिक्स, सिक्योरिटी। अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना जानना पसंद करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये कंपनी क्या करती है। चलिए मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट के एग्जांपल देता हूँ जिनमें हैप्पीएस्ट माइंड इन्वॉल्व है। उससे आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि ये कंपनी कैसे काम करती है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये कंपनी किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में काम करती है। जैसे कि एग्जांपल 1, एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रोजेक्ट है जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड को IoT एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जिससे कि कंपनी को ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। इस कंपनी का नाम है डिविडेक। अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये प्रोजेक्ट कोल्ड ड्रिंक कंपनी कोका कोला से मिला है, जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड उनके पूरे प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगी। एग्जाम्पल नंबर 3, ये प्रोजेक्ट
जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड एक सेमीकंडक्टर कंपनी के लिए उनके सिक्योरिटी प्रोडक्ट के सपोर्ट के लिए काम कर रही है। एग्जांपल नंबर 4, इस प्रोजेक्ट में हैप्पीएस्ट माइंड एनिमल मैनेजमेंट सॉल्यूशन कंपनी को अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। एग्जांपल नंबर 5, इस प्रोजेक्ट में एक ग्लोबल टेक मोबिलिटी कंपनी को उनके रिस्क असेसमेंट प्रोग्राम को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। एग्जांपल नंबर 6, इस प्रोजेक्ट में हैप्पीएस्ट माइंड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को क्लाउड पर माइग्रेट करने में हेल्प करेगी। कंपनी का कहना है कि उनका 90% बिजनेस रिपीट कस्टमर से आता है, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कंपनी लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर एंड प्रोजेक्ट मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करती है। हैप्पीएस्ट माइंड के पास अभी लगभग 211 इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जिसमें से 56 क्लाइंट्स फॉर्च्यून 2000 एंड फोर्ब्स 200 बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन से आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड बेसिकली एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी एक मिड कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप अभी 14,650 करोड़ है। स्टॉक का प्राइस अभी 998 रुपये है, और जो कि इसके हाई से 1439 से 30% डाउन है। स्टॉक का पी रेशो 73.5 है, मतलब इसकी अर्निंग के कंपेयर में स्टॉक का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी स्टॉक्स हमेशा हाई पी पर ही मिलते हैं, स्पेशली उनके शुरुआत के ईयर्स में। आप और भी दूसरे हाई ग्रोथ स्टॉक्स जैसे कि टाटा एल्क्साई, बजाज फाइनेंस का पी चेक कर सकते हैं, वो भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.2% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आइए अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। कंपनी ने पिछले 10 सालों में 65% की एवरेज एनुअल सेल्स ग्रोथ रेट के साथ बिजनेस ग्रो किया है, और जिस फील्ड में ये कंपनी काम कर रही है उस फील्ड के पोटेंशियल को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ अभी काफ़ी सालों तक कम नहीं होगी। कंपनी 2019 से प्रॉफिट में है, जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। ज्योग्राफिकली अगर बात करें तो कंपनी का 66.5% रेवेन्यू यूएसए से और 14.1% रेवेन्यू यूरोप से आ रहा है। सेगमेंट वाइज अगर देखें तो 43.6% रेवेन्यू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और क्लाउड सर्विसेज से आता है, जो कि कोविड के बाद एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। और अगर बात करें इंडस्ट्री वर्टिकल्स की तो कंपनी का 23.2% रेवेन्यू एजुटेक इंडस्ट्री से आता है, जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि क्यों ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। आपने देखा है कि कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनका एक्सपीरियंस और उनका विजन कितना शानदार है। मतलब इस कंपनी का मैनेजमेंट और उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस कंपनी की ताकत है। साथ ही कंपनी एक मिड कैप स्टॉक है और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, जो कि एक मल्टीबैगर स्टॉक होने की क्वालिटी भी होती है। मल्टीबैगर स्टॉक की और क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। कंपनी हाई सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ शो कर रही है, और कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक में 2 क्वालिटीज़ ज़रूर होती हैं, हाई क्वालिटी और हाई स्पीड, जो कि दोनों क्वालिटी इस स्टॉक में यहाँ पर हैं। मुझे पर्सनली इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल नज़र आता है कि अगर ये स्टॉक अगले 10 सालों में 100 गुना तक का रिटर्न भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस कंपनी के बारे में अगर और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस कंपनी की 2022 की एनुअल रिपोर्ट्स को डाउनलोड करें और ज़रूर पढ़ें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है, और अगर मुझे फ्यूचर मल्टीबैगर की लिस्ट में सिर्फ एक स्टॉक को पिक करना हो तो मैं इस स्टॉक को पिक करूंगा। तो यहाँ पर मैंने पिक किया है एफएल इंडिया लिमिटेड को। लेकिन क्यों पिक किया है ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। ये वीडियो देखने के बाद स्टॉक के एनालिसिस के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि एक आइडियल फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक में कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। ये एक छोटा मिड कैप स्टॉक है और अपने फील्ड में सिर्फ अकेला ही क्वालिटी स्टॉक है। ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के द्वारा दूसरी कंपनीज के लिए डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल एडवर्टाइजिंग और कस्टमर एक्विजिशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। पिछले कुछ सालों से मोबाइल इंटरनेट और यूज़र्स की संख्या में काफ़ी तेज़ी आने के साथ ही इस सेगमेंट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। ये कंपनी क्या और कैसे काम करती है इस बारे में मैं आपको वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। एफएल एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और एफएल इंडिया लिमिटेड उसकी इंडियन सब्सिडरी है। कंपनी का 30% रेवेन्यू इंडिया से और 70% रेवेन्यू बाकी कंट्रीज से आता है।
इस स्टॉक के बारे में और डिटेल्स देने से पहले मैं आपको इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जिससे कि आप अपने आप को आगे दी जाने वाली जानकारी से ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। स्क्रीन पर आपके सामने स्विगी का एडवर्टीजमेंट कैंपेन का एग्जांपल है। यहाँ एप्पल का जो टारगेट था वो ये था कि इनको हाई क्वालिटी कस्टमर्स स्विगी के प्लेटफॉर्म पर ऐड करने थे और मैक्सिमम लोगों के फ़ोन में स्विगी की ऐप इंस्टॉल करवानी थी, जिससे कि स्विगी का बिजनेस ग्रो कर सके। कंपनी के पास बहुत सी पेटेंटेड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हैं जिनकी मदद से कंपनी मोबाइल एडवर्टाइजिंग और कस्टमर एक्विजिशन को मैक्सिमम रिजल्ट के लिए ऑप्टिमाइज़ करती है। तो इस कंपनी में कैंपेन ने नए यूज़र्स के ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स में 177% का इंक्रीज़ किया और बाद वाले फूड ऑर्डर्स में 3.2 टाइम्स का इंक्रीज़ किया। इस एग्जाम्पल के बाद शायद आप काफ़ी हद तक कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ गए होंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोसिल एक पॉपुलर वॉच ब्रांड है। फोसिल के फिजिकल स्टोर की सेल कोविड के बाद काफ़ी कम हो गई थी, तो फोसिल चाहता था कि लोग ऑनलाइन उनके प्रोडक्ट्स यानी वॉचेस को देखें और उन वॉचेस को ट्राई करने के लिए उनके फिजिकल स्टोर में आएँ। तो यहाँ एप्पल ने 87% ऑनलाइन लीड्स को स्टोर की सेल्स में कन्वर्ट किया और कंपनी को 23 टाइम्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया। मतलब फोसिल ने जितना पैसा मार्केटिंग कैंपेन पर खर्च किया उसका 23 गुना प्रॉफिट कंपनी को हुआ। तो इस कैंपेन के द्वारा फोसिल के स्टोर की सेल में डबल डिजिट की ग्रोथ हुई। तो आपने देखा कि कंपनी मेनली उन ब्रांड्स के लिए काम करती है जो कि अपनी सेल्स और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो इन एग्जांपल्स के बाद अब आगे वीडियो में मैं जो डिस्कस करूँगा उससे आप अपने आप को अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अब आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैंने एप्पल को ही क्यों पिक किया। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है हाई ग्रोथ बिजनेस सेगमेंट। ये कंपनी मोबाइल एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केट के सेगमेंट में काम करती है, जो कि एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। और कोविड के बाद तो ऑनलाइन बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। कोविड के बाद सभी बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं और ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ मोबाइल एडवर्टाइजिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। जहाँ इस सेगमेंट में ग्लोबल बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल है, वहीं ये ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। जहाँ एक और यूएस में 89%, चाइना में 72% और साउथ ईस्ट एशिया में 64% लोगों के पास इंटरनेट पहुँच चुका है, वहीं दूसरी ओर इंडिया में अभी सिर्फ 43% लोगों के पास ही इंटरनेट पहुँचा है, जिसके कारण इंडिया में इंटरनेट बिजनेस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। इसी प्रकार 124% इंटरनेट यूज़र ग्रोथ, 132% स्मार्टफोन रेवेन्यू ग्रोथ के साथ इंडिया सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इंटरनेट इकोनॉमी है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में भी इंडिया वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज से कहीं आगे है। साथ ही इंडियन रिटेल ई कॉमर्स मार्केट 27% की रेट से बढ़ रहा है, जो कि इंडिया को वर्ल्ड के टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट में जगह देता है। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से इंडियन मार्केट डिजिटल एडवर्टाइजिंग के बिजनेस के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। इस स्टॉक को पिक करने के पीछे दूसरा कारण है, ये कंपनी इंडिया में सिर्फ अकेली लिस्टेड डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी है। हालांकि एक दो कंपनीज और भी इस सेगमेंट में काम कर रही हैं जो कि लिस्टेड हैं, पर उन कंपनीज का मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस दोनों ही बहुत ख़राब हैं, जो कि एफले के सामने कहीं नहीं ठहरती। इसलिए आप ये मान सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ के लिए रास्ता साफ है। तीसरा कारण है इस कंपनी का रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस। ये कंपनी सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी नहीं है जिसका कोई भी नई कंपनी आकर आसानी से रिप्लेस कर सकती है। इस कंपनी के पास यूएसए में 6 टेक्नोलॉजी पेटेंट्स हैं जो कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग और ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन से रिलेटेड हैं। साथ ही इस कंपनी ने यूएसए, इंडिया और सिंगापुर में 14 पेटेंट्स और फाइल किए हैं जो कि फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ में मदद करेंगे। और एक और जो सबसे बड़ा कारण है वो है इस कंपनी की ज़बरदस्त फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये एक मिड कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप अभी 16,940 करोड़ है। स्टॉक का प्राइस अभी 1271 रुपये चल रहा है, जो कि इसके हाई 1511 से 15% डाउन है। आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ समय से आईटी स्टॉक में काफ़ी गिरावट चल रही है और बड़े बड़े दिग्गज आईटी स्टॉक अपने हाई से 30 से 50% तक गिरे हुए हैं। इस टाइप के मार्केट में भी इस स्टॉक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। स्टॉक का पी अभी 72.8 चल रहा है, मतलब इसकी अर्निंग के कंपैरिजन में स्टॉक का प्राइस थोड़ा महंगा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वालिटी स्टॉक हमेशा हाई पी पर मिलते हैं,
स्पेशली उनके शुरुआत के ईयर्स में। आप और भी दूसरे हाई ग्रोथ स्टॉक का भी चेक कर सकते हैं, वो भी आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.9% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आइए अब इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। कंपनी ने पिछले 3 सालों में 80% की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट 65% की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है। कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं और जिस फील्ड में कंपनी ये काम कर रही है उस फील्ड के पोटेंशियल को देखते हुए हम ये आराम से मान सकते हैं कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ अभी काफ़ी सालों तक कम नहीं होगी। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके लिए एक होमवर्क है। आपको एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप वो स्टॉक ढूंढ लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे उसका नाम बताइए, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इस वीडियो में मैंने दोनों स्टॉक्स डिजिटल सेगमेंट से ही क्यों चूज़ किए हैं, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी शॉर्ट टाइम में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है, जबकि एक प्रोडक्ट कंपनी को ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ सेल बढ़ने का मतलब है उसका ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ और ज़्यादा डीलर नेटवर्क की आवश्यकता, जो कि सब सेट करने में काफ़ी वक्त लगता है। इसलिए अगर हम 100 गुना रिटर्न टारगेट कर रहे हैं तो हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर से ही स्टॉक को पिक करना पड़ा। अब आप कहेंगे कि पिछले 10 सालों में तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक 100 गुना हो गया है, वो तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है। लेकिन आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि बजाज फाइनेंस भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है, पर वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तो अगर आप ऐसे ही और भी हाई ग्रोथ स्टॉक के बारे में जानना समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।